नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला में। हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें। बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार में अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिस कारण आपराधिक घटनाएं ज़्यादा हो रही है। दरअसल मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में एक ही परिवार के 2 युवकों की हत्या 15 दिन के अंदर अपराधियों ने कर दी थी। उस परिवार से मिलने चिराग पासवान उनके घर पहुंचे। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी उनके साथ मौजूद थे। चिराग ने सबसे पहले मृत दोनों युवकों की तस्वीर पर पुष्पांजलि की और अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मृतक के परिजन चिराग को देखते ही चिराग से लिपट कर रोने लगे, जिसे चिराग ने सांत्वना दी। इस बीच मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार सुशासन का तगमा लेकर घूमते हैं। क्या यही सुशासन की परिभाषा है? चिराग ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ही बिहार में अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जिसमें एक ही परिवार के 2 भाई कुंदन और रवि महज 15 दिन के भीतर दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। ये न सिर्फ पुनः सुशासन पे सवाल खड़े करता है, बल्कि इन घटनाओं में अपराधियों को जिस तरीके से संरक्षण दिया जाता है, परिवार जिस तरीके से न्याय की गुहार लगाता रहता है, ये दर्शाता है कि हमारे प्रदेश में सुशासन पूरी तरीके से समाप्त है। पूरी तरीके से अपराधियों का शासन यहाँ पर चल रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से संरक्षण देता है इन अपराधियों को। तो भी दोषी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी से कम की कोई सजा। भाई क्या है सुशासन की परिभाषा, बताइए ना। मुख्यमंत्री जंगल राज बोलकर जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे। यही ना बोलते थे कि 90 के दशक में लालू जी राबड़ी जी के ज़माने में बड़ा खून खराबा होता है, जंगल राज मचा हुआ है। उसी का विकल्प बनकर आए थे। आज उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और परिस्थिति देख लीजिए। ये सुशासन की परिभाषा तो नहीं हो सकती ना, सिर्फ तमगा लेकर घूमने से और स्वतः अपने आप को सुशासन बाबू कहलवाने से, अपनी ही बड़ाई का ढोल पीटने से सुशासन नहीं आता। पर मुख्यमंत्री जी खुद संरक्षण देते हैं भैया अपराधियों को, तो कैसे ये किसी अपराधी के गिरबान तक इनके हाथ जाएंगे? भाई इस बयान के पीछे इन ज्वलंत विषयों से ध्यान भटकाना है। उनके पास जवाब नहीं है ना। रवि कुंदन की हत्याओं को लेकर, अपराधियों को पकड़ने को लेकर उनके पास कोई नीति नियत है ही नहीं। युवाओं को लेकर उनके पास कोई नीति नियत नहीं है। जो सड़क पर अपने अधिकारों की मांग करने जाता है उन पर लाठियां चलाई जाती है। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले थे ना, बताइए भैया अपराध का क्या समाधान ढूंढा? सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों का उन्होंने क्या समाधान ढूंढा? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो कैसे समाज में विवाद या कैसे ध्यान भटकाया जाए, तो उसके लिए कभी राम रावण का जिक्र होता है, कभी रामचरितमानस का जिक्र होता है, कभी हिंदू मुस्लिम का जिक्र होता है। इन तमाम विवादित विषयों को उठाया जाता है ताकि बिहार के ज्वलंत विषयों को दबा के रखा जाए, ताकि आम बिहारी की आवाज़, उनकी न्याय की गुहार कहीं ऊपर तक ना जाए, किसी और तक ना पहुंचे। बेगूसराय में रविवार की अहले सुबह एक ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के पास SH 55 पर हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा पुलिस के जवान कमांडर जीप में सवार होकर शनिवार को भागलपुर सेंट्रल जेल एक कैदी को पहुंचाने गए थे। कैदी को भागलपुर पहुंचाकर देर रात दरभंगा लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। हादसे में गाड़ी में मौजूद ड्राइवर सहित 4 पुलिसकर्मी में से 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए और गाड़ी में ही फंसे रहे। कुछ देर बाद एक जवान को होश आया। उसने गाड़ी से उठकर गाड़ियों को हाथ देना शुरू किया। इसके बाद स्कॉर्पियो चालक ने रुककर किसी प्रकार से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों घायल का इलाज चल रहा है।
घायल जवानों में दरभंगा पुलिस बल के सुधीर कुमार चौधरी 40 वर्ष, संजीव ओरांव 45 वर्ष और विनोद सिंह 38 वर्ष शामिल हैं। जख्मी जवान में शामिल सुधीर कुमार चौधरी ने बताया कि कोर्ट में पेशी के लिए हत्या, लूट, रंगदारी के मामले में आरोपी कुख्यात रौनक सिंह को भागलपुर सेंट्रल जेल से दरभंगा कोर्ट लाया गया था, जहां कोर्ट ने दरभंगा जेल में ही रखने की बात कही। इसके बाद दरभंगा जेल के जेलर ने कुख्यात बदमाश को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने जेल में रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुनः उस बदमाश को पहुंचाने के लिए भागलपुर सेंट्रल जेल जाना पड़ा, जहां से लौटने के क्रम में बेगूसराय में यह हादसा हुआ। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में 5 शहर बिहार के हैं। 6ठे नंबर पर दरभंगा, 7वें पर आसोपुर तो 10वें पर पटना है। दरअसल दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित 20 शहरों में बिहार के 5 शहर शामिल हैं। इसमें 6ठे स्थान पर दरभंगा, 7वें पर आसोपुर, 10वें पर पटना, 14वें पर छपरा और 20वें स्थान पर मुजफ्फरपुर है। गंभीर अस्थमा से देश में 8 से 10% लोग परेशान हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना में अस्थमा से पीड़ितों की संख्या इससे अधिक हो सकती है। इसका एक प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। अब अस्थमा के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए राज्य में पहली बार पटना में रेस्पिरेटरी डायलिसिस की सुविधा बहाल की गई है। यह सुविधा जयप्रभा मेदांता अस्पताल ने दी है। गंभीर अस्थमा से पीड़ित एक मरीज का इसी तकनीक से इलाज डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला और डॉक्टर शुभलेश कुमार की टीम ने किया है। वायु प्रदूषण के मामले में पटना अक्सर देश में टॉप स्थान पर रहता है। ठंड के दिनों में AQI लेवल 400 से अधिक रिकॉर्ड किया गया था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मानक कहता है कि AQI लेवल 400 से अधिक है तो वहाँ की हवा स्वास्थ्य के लिए गंभीर है। ऑल इंडिया मजलिस-ए मुत्तेहादुल मुस्लिमीन सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मोदी से निकाह किया, फिर ट्रिपल तलाक दे दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी से निकाह किया और फिर उन्हें भी तलाक 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 कह दिया। ओवैसी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली के ख्वाब देख रहे हैं। दिल्ली का रास्ता सीमांचल से होकर गुजरता है और सीमांचल में मोदी और नीतीश के रास्ते में मैं खड़ा दिखूंगा। ओवैसी ने यह बयान सीमांचल यात्रा के दूसरे दिन किशनगंज के लोहागढ़ में सभा के दौरान दिया। ओवैसी ने कहा कि 3 बार नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा जुर्म बस इतना है कि हम आपको लीडर बनाना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी सीमांचल के मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। अपने विधायकों के पाला बदलने पर ओवैसी ने तेजस्वी और नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कायदे से उन्हें विधायकों को इस्तीफा दिलाकर यहां चुनाव कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ कैंप कर लें। असदुद्दीन ओवैसी इन सब की यहां जमानत जब्त करवा देगा। राजस्थान को बांटकर एक अलग मरु प्रदेश बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ये मांग राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित कई जिले कर रहे हैं। ये जिले रेगिस्तानी इलाके में हैं, इसलिए समुचित विकास के लिए अलग मरु प्रदेश की मांग कर रहे हैं। 7 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान में अभी 50 जिले हैं। हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिलों के गठन की बात कही है। 17 साल बाद राजस्थान में ऐसा किया है। कई नए जिलों के गठन के लिए लंबे वक्त से मांग की जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश की मांग करने वाले लोगों को उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत कुछ बड़ा कर सकते हैं। दरअसल ऐसा ही मांग बिहार में मिथिला राज्य के लिए किया जा रहा है और कमोबेश स्थिति वही है। यहाँ भी मिथिला क्षेत्र के जिलों का विकास जितना होना चाहिए वो समुचित विकास अभी तक नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए 320 में से आधे फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। ख्वाजाबाग में 40 करोड़ 22 लाख की लागत से नई विस्थापित कॉलोनी बनाई जा रही है। करीब 160 फ्लैट महीने के अंत तक उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। कुल 320 फ्लैट बनाए जाने हैं। बाकी फ्लैट का काम 2-3 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। अभी फिलहाल 10 ब्लॉक उद्घाटन के लिए तैयार हो रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्रीनगर में दिए विवादित बयान के मामले में रविवार को दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद स्पेशल सीपी सगरप्रीत हुड्डा और डीसीपी ने राहुल से मुलाकात की। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए, जिसके बाद वह बयान देंगे। दरअसल राहुल गांधी ने श्रीनगर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन बयान दिया था कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। पुलिस के इस एक्शन के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। एक एक कर कई कांग्रेसी नेता उनके आवास पर पहुंचे। पवन खेरा, अशोक गहलोत, शक्ति सिंह गोहिल, अभिषेक मनु सिंह भी, जयराम रमेश राहुल के आवास पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने पवन खेरा को पहले घर के अंदर जाने से रोक दिया था, लेकिन बाद में उन्हें परमिशन दे दी गई। पवन खेरा ने कहा कि राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। सरकार को क्या लगता है कि वह डर जाएंगे? झारखंड में H3N2 संक्रमण के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। अब रिम्स में भी इस संक्रमण के मरीजों की जांच के लिए सैंपल लिए जा सकेंगे। रिम्स को ऐसे 200 मरीजों की जांच के लिए सैंपल कलेक्शन किट मिल गया है। अब यहां भी सैंपल कलेक्शन हो सकेगा। हालांकि जांच किट मिलने के बाद अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है, लेकिन ओपीडी से दवा देकर मरीजों को 1 सप्ताह के बाद आने के लिए कहा जा रहा है। खतरे की बढ़ती आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव की ओर से सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं जिलों के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो यहां रिम्स और सदर अस्पताल पूरी तरह तैयार है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के दरभंगा शाखा की रजत जयंती समारोह सोनकी स्थित दलान रिजॉर्ट में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और राज्यपाल के सलाहकार डॉक्टर एसपी सिंह। इस दौरान डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि अब डेंटल चिकित्सकों की मांग बढ़ रही है। लोग दांतों के प्रति अब जागरूक हो रहे हैं और हल्की दिक्कत होने पर भी डेंटिस्ट के पास पहुंच रहे हैं। साथ ही दांतों के इलाज की पद्धति में बदलाव आया है और अब कम समय में दांतों का बेहतर इलाज हो पा रहा है। डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि समकालीन चिकित्सा जगत में नए बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों की जानकारी नई पीढ़ी के चिकित्सकों के लिए ज़रूरी है, तभी मरीजों का सही तरीके से इलाज कर सकते हैं। अतिथि वक्ता डॉक्टर पीडी जोशी ने रूट कैनाल थेरेपी यानी दांत बनाने की पद्धति के बारे में विस्तार से रेखांकित किया। साथ ही उपस्थित चिकित्सकों को सफल रूट कैनाल के गुण बताए। आईडीए दरभंगा के संस्थापक सचिव डॉक्टर बीबी वर्मा ने बताया कि अब दंत चिकित्सा में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। डेंटल प्लांट के जरिए गायब दांतों की कमी पूरी हो पा रही है, पर इसके लिए आम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। लोग अभी दांतों की बीमारी को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एम के शुक्ला ने कहा कि दरभंगा जैसे छोटे शहर में भी दंत चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।